गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कम्यूटेशन रिलेशन। कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है, इनको बोलते हैं क्रम विनिमय संबंध। ठीक है, कम्यूटेशन रिलेशंस। तो कम्यूटेशन रिलेशंस क्या होते हैं, पहले तो हम सिंपल ये देखते हैं और फिर बाद देखेंगे कि इनका क्वांटम मैकेनिक्स में क्या यूज है। क्योंकि ये जो अभी तक हम कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ये ठीक है ना। उसके बाद में ऑपरेटर क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डे ब्रोगली, मैटर वेव्स, ठीक है। ये सारी की सारी अभी ये जो चीजें हैं, इन चीजों से हम क्वांटम मैकेनिक्स का बेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को आगे किस तरीके से हमको पढ़ना पड़ेगा उसकी थोड़ी लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो ये जो ऑपरेटर है, कम्यूटेशन रिलेशन है, ठीक है ना, ये हमको जो वेव फंक्शन है, ये सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में आती है, भाषा में। ठीक है, तो हम ये करने के बाद फिर देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में इनका यूज कैसे है, क्वांटम मैकेनिक्स को इनकी सहायता से हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम आज यहाँ देखते हैं कम्यूटेशन रिलेशन, क्रम विनिमय संबंध क्या होते हैं। तो उसके लिए देखो, यदि हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, ठीक है ना, दो संकारक है ए एंड बी, दो ऑपरेटर हैं, तो ए और बी का जो क्रम विनिमय होता है, ठीक है ना, ए और बी का जो क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय, ठीक है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, ठीक है ना। क्रम विनिमय कम्यूटेटर होता है, उसको हम ए बी, ठीक है ना, ए के बी के, और ये जो बड़ा कोष्टक है जिसको हम बड़ा कोष्टक बोलते हैं, इसमें लिखते हैं। ठीक है, इसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। और इसका जो हम ओपन करते हैं वो इस तरीके से होता है, ए बी माइनस, ठीक है ना, ए बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ए बी माइनस बी ए, ठीक है ना, पहले ए बी फिर माइनस बी ए। तो ये जो है ये ए और बी का कम्यूटेटर कहलाता है, ठीक है ना, ये कम्यूटेटर कहलाता है। और ये भी ये ए बी, ये जो कम्यूटेटर है, ठीक है ना, ये कम्यूटेटर है, इसकी वैल्यू ये भी जो ए और बी है, दो ऑपरेटर हैं आपके पास, इस ए और बी ऑपरेटर का कम्यूटेटर, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर या ए बी माइनस बी ए, ठीक है ना, इस राशि को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। क्योंकि इस राशि को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ए बी का कम्यूटेटर यदि 0 होता है, ठीक है ना, ए बी का कम्यूटेटर यदि 0 होता है, तो यहाँ पे जो ए और बी ये दोनों संकारक कम्यूटिंग ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है ना। क्रम विनिमय संकारक, ठीक है ना, कम्यूटिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारे पास यदि कोई दो ऑपरेटर है ए और बी, तो उनका जो क्रम विनिमय होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, कम्यूटेटर,
ठीक है, कम्यूटेटर वो ए बी इस टाइप से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। बड़े पोस्टफिक्स में ए और बी को हम ऐसे लिखते हैं कोमा लगा के, इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। और यदि ये जो कम्यूटेटर है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। ये जो कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर को हम ये 0 के इक्वल होता है, तो ये ए और बी दोनों ऑपरेटर, ए और जो बी दोनों ऑपरेटर हैं, ये क्रम विनिमय संकारक कहलाते हैं। क्रम विनिमय का मतलब क्या है कि हम इनके क्रम को उलट सकते हैं, बदल सकते हैं। अर्थात जो ए बी है, अर्थात यहां से क्या मिल रहा है, इसको हम ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल रहा है आपको कि आप ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। ये क्रम विनिमय हो गया कि ए बी जो है इक्वल टू क्या होगा, बी ए के। ये पहले बी को कोई भी फंक्शन दे रखा है आपको, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, गिवन है कोई फंक्शन साई। तो इस साई के ऊपर आप पहले ऑपरेटर बी को ऑपरेट करो और फिर ऑपरेटर ए को ऑपरेट करो, ठीक है ना। इसके ऊपर जो वैल्यू मिली, इसके ऊपर ऑपरेटर ए को ऑपरेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी साई, ठीक है ना। ये इक्वल होगा किसके, कि पहले आप इस साई के ऊपर ऑपरेटर ए को ऑपरेट करो, ठीक है ना, और फिर ये जो क्वांटिटी मिली इसके ऊपर ऑपरेटर बी को ऑपरेट करो, तो ये होगा बी ए साई, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ये कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर की वैल्यू यदि 0 है, तो आप ये लिख सकते हैं क्या, ए बी साई इक्वल टू बी ए साई, ठीक है ना। कब, यदि ए बी कम्यूटेटर ए बी इक्वल टू 0, ठीक है, कम्यूटेटर ए बी इक्वल टू 0 है, तो आप ये लिख सकते हैं ए बी साई इक्वल टू बी ए साई, यदि ये है तो। लेकिन यदि ये नहीं है, ठीक ना, ये ए बी नॉट इक्वल टू 0 ये नहीं है, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इसके ऊपर हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लिख देना यदि ए और बी दो ऑपरेटर हैं, ये संकारक है, ठीक है ना, तो इनका जो क्रम विनिमय है कम्यूटेटर है, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक ना, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और यदि इसमें जो एक केस है, यदि ये ए बी इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे जो ए बी है, इस ए बी को हम क्रम विनिमय संकारक बोलते हैं, अथवा कम्यूटिंग ऑपरेटर बोलते हैं। ये एक दूसरे को कम्यूट करते हैं, ठीक है। और यदि कम्यूट करने का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय का, हम इनका क्रम को चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। यदि किसी फंक्शन के ऊपर हम ए बी लगाएंगे तो भी हमारे पास वही वैल्यू आएगी, यदि उस फंक्शन के ऊपर हम बी ए लगाएं, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम प्राप्त होगी। तो इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर, ओके। और यदि ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, ये 0 नहीं है, तो फिर इनका कम्यूटेटर नहीं होगा, ठीक ना, ये कम्यूटिंग नहीं होंगे, क्रम विनिमय नहीं होंगे, ओके। अर्थात हम इनको इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे, ओके। तो ये देख लेना यहाँ पे, यदि ए बी इक्वल टू 0 है तो ये इक्वल हो जाएंगे, और यदि नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखो एग्जाम्पल देखो, जो गिवन एग्जाम्पल है कि डेल अपॉन डेल एक्स जो संकारक है, और डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, जो हर जगह हम डेल अप्लाई कर सकते हैं इसको, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये दो ऑपरेटर हैं और
इनका जो कम्यूटेटर है उसको हम डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर अपॉन डेल वाई, ओके, माइनस ये डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑपरेटर है डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई, ये कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये फंक्शन है डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, इसके ऊपर इसको एक साइड के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं, तो साइड के ऊपर ऑपरेट करवाओगे तो डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल साइन माइनस डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ओके, और इसको साइन के लिए अलग अलग के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा डेल साइन। तो देखो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इनकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 क्यों होगा, क्योंकि ये जो x और y जो है एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, कि पहले आप x देखो यहाँ पे डेल x अपॉन डेल साइन, ठीक है ना, इस साइन के ऊपर पहले डेल अपॉन डेल x ऑपरेट करो और फिर इसके ऊपर डेल अपॉन डेल y ऑपरेट करो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है इक्वल होती है इसके, ठीक है, ये दोनों वैल्यू इसके इक्वल होती है, क्यों, क्योंकि ये x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो पहले x के सापेक्ष साई का अवकलन करो और फिर y के सापेक्ष साई का अवकलन करो, या फिर पहले y के सापेक्ष अवकलन करो और फिर x के सापेक्ष अवकलन करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे साइन कोई भी वेव फंक्शन हो सकता है, साइन इक्वल टू जैसे 2xy, ठीक है, तो इसके ऊपर डेल x अपॉन डेल x और डेल 2y डेल y, तो पहले x के सापेक्ष करो या y के सापेक्ष करो, ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ये साइन ये है, तो ये एक वेव फंक्शन है 2xy, तो ठीक है, शायद समझ गए होंगे आप। तो ये दो है डेल एक्स अपॉन डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, दोनों के दोनों क्या है, कम्यूटेटिव ऑपरेटर है, एक दूसरे के कम्यूटेटिव ऑपरेटर है, ओके। अब देखो यदि ये दोनों जीरो ना हो, ये दोनों जीरो ना हो, ऐसे कौन से एग्जांपल हैं, यदि ये कम्यूटेटिव ना होने वाले, तो एक अदर एग्जांपल लो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं इसके लिए कि डेल अपॉन डेल एक्स व डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, क्रम विनिमय संकारक है, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों जो ऑपरेटर हैं ये क्रम विनिमय संकारक है, ठीक। अब क्रम विनिमय संकारक नहीं है, उसके एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x px, ठीक है ना, x यहाँ पे स्थिति है और px यहाँ पे मोमेंटम है किसी पार्टिकल का, ठीक है। तो यदि इस टाइप के दो ऑपरेटर हैं तो इनका हम कम्यूटेटर लेके देखते हैं x px, ठीक है, तो इनका कम्यूटेटर क्या होगा x px, तो इसको हम लिखते हैं x px माइनस px x, ओके, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो अब देखिए कि ये इक्वल टू 0 है या नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू देखने के लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं कि एक साई फंक्शन लेते हैं x जो कि px, ठीक ना, साई फंक्शन को ऑपरेट करवाते हैं, तो साई फंक्शन को ऑपरेट करवाएंगे तो ये यहाँ पे भी ऑपरेट होगा, ठीक ना, साई माइनस px x साइन, ओके, ये यहाँ पे भी ऑपरेट होगा। तो अब देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए
थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। इसका एक एक पॉइंट ले लेते हैं हम। एक्स पी एक्स साइन, एक्स पी एक्स साइन। तो इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले साइन के ऊपर पी एक्स को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो पी एक्स की वैल्यू है, ठीक है ना, पी एक्स, ये इसको हम ऑपरेटर के रूप में लिखेंगे। तो ऑपरेटर के रूप में क्वांटम मैकेनिक्स में इसको लिखते हैं आई माइनस आई का एक्सपेक्ट डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, ये पी एक्स की वैल्यू होती है। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करो, एक्स माइनस आई का एक्सपेक्ट डेल अपॉन डेल एक्स साइन। ओके, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, ये एक्स और इसको ये माइनस आएगा एच कट, ठीक ना, और ये एक्स और ये हो गया आपका डेल साइन और डेल एक्स। इस एक्स के सापेक्ष साइन का अवकलन ये हो गया। तो माइनस आएगा एच कट एक्स डेल साइन और डेल एक्स। यहाँ पे इस एक्स को भी ऑपरेट किया। तो एक्स जो इसका ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है ना। तो ये एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी जो क्वांटिटी है, दूसरी टर्म है वो ये है अपने पास पी एक्स, ठीक है ना। ये सेकंड टर्म पी एक्स एक्स साइन। तो यहाँ पे पी एक्स पहले एक्स को ऑपरेट कर दिया इस साइन के ऊपर, तो क्या मिल गया हमको, एक्स साइन, ठीक है ना, एक्स साइन हो गया, क्योंकि ये एक्स सिर्फ साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और पी की वैल्यू क्या है, माइनस आइटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स। और ये जो p है इस इन दोनों के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, p दोनों के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ से क्या वैल्यू मिलती है, ये माइनस आएगा एच कट, माइनस आएगा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो अब ये दो क्वांटिटी है यहाँ पे x और y। तो पहले x का कर दो और साइन को छोड़ दो। तो x का करोगे तो ये 1 वैल्यू हो जाएगी और साइन को छोड़ा तो डेल साइन अपॉन डेल x। ओके, ये माइनस, ठीक है, और ये आएगा एच कट, ये आएगा एच कट, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। और अब x को छोड़ दो, ठीक है, सॉरी पहले साइन को छोड़, x को छोड़ा था पहले, ठीक है ना, और साइन का कर दिया था अप्लाई। ओके, और अब साइन को छोड़ दो और x का कर दो। तो x का करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन को छोड़ दिया और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू बना दी, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू बनी, ठीक है। तो ये आया। तो अब देखो यहां से x पी एक्स साइन, इसकी वैल्यू क्या होगी, x पी एक्स साइन, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पुट कीजिए इसकी वैल्यू x पी एक्स साइन, x पी एक्स साइन, इसकी वैल्यू क्या है, ये है माइनस आएगा एच कट x डेल साइन अपॉन डेल x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ये माइनस लगा के इसकी वैल्यू पुट कीजिए। तो ये माइनस ऑलरेडी माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पे, और माइनस फिर ये वैल्यू अंदर माइनस आएगा एच कट डेल साइन अपॉन डेल एक्स, ये माइनस आएगा एच कट और साइन। ओके, अब इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करोगे तो ये आई एच कट एक्स, ठीक है, डेल साइन अपॉन डेल एक्स, ये माइनस माइनस के प्लस आई एच कट डेल साइन अपॉन डेल एक्स। ओके, इसके साथ ये x भी तो आएगा ना, इसके साथ x भी मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई में है डेल साइन और डेल x, और ये माइनस माइनस प्लस आई एच कट साइन। ओके, तो यहाँ से देखिए आई एच कट x डेल साइन और डेल x, आई एच कट x डेल साइन और डेल x, ये माइनस है ये प्लस है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। और इसकी जो वैल्यू आई वो क्या मिल रही है यहाँ पे, आई एच कट साइन,
ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम x पी एक्स की वैल्यू देखना चाहें तो यहाँ से ये साई और ये साई जो है इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये ऑपरेटर के रूप में लिया है। तो x पी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आई का एच कट। तो यहाँ पे देखिए आप इस जगह पे देखिए कि ये इक्वल टू जीरो नहीं है, ठीक है ना, ये इक्वल टू जीरो नहीं है। तो इक्वल टू ये x पी एक्स, ठीक है ना, ये जो कम्यूटेटर है नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो आई का एच कट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x को पी एक्स है, ठीक है ना, यहाँ पे x पी एक्स इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है ना, क्या वैल्यू है इसकी, ये आई एच कट के इक्वल है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये जो x को पी एक्स है, ठीक है ना, ये क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना, x और पी एक्स ये दोनों ऑपरेटर हैं, ये क्रम विनिमय नहीं है, कम्यूटिंग ऑपरेटर नहीं है, क्रम विनिमय संकारक नहीं है, ठीक है ना, संकारक क्रम विनिमय संकारक नहीं है, ठीक है ना, क्रम विनिमय नहीं है ये भी सही है, क्रम विनिमय संकारक नहीं है ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये संकारक के लिए लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो, ये संकारक है। कई बार सिर्फ लिखने के सुविधा में हम ये कैप नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे यदि कैप ना लगा हो तो ये मत समझना कि ये कोई चर है, ये यहाँ पे हम संकारक की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये क्रम विनिमय संकारक नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, आई एच कट, ठीक है ना, इनकी वैल्यू आई एच कट है। तो ये क्रम, ये जो आपके कम्यूटिंग ऑपरेटर के बारे में थे, ऐसे और भी हैं, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि आपके पास दो ऑपरेटर हैं, ठीक है ना, यदि आपके पास दो ऑपरेटर हैं ए कैप बी कैप, तो आप इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये कभी भी, यदि आपके पास दो ऑपरेटर का कम्यूटेटर है, ठीक है ना, ए बी, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता है बी ए के, कम्यूटेटर बी ए के कभी भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। यदि इसको इक्वल करना चाहो आप तो ये इक्वल तभी होगा जब यहाँ पे आप माइनस लगाओगे, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, इस तरीके से लिखते हो तो ये इक्वल है, और यदि माइनस नहीं लगाते हो तो ये कभी भी ए बी बी ए नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, यदि दो ऑपरेटर हैं ए प्लस बी, ठीक है ना, और एक सी अलग ऑपरेटर है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पहले तो ए प्लस ए के साथ सी लिखेंगे, ठीक है, फिर ये प्लस साइन और फिर बी के साथ सी लिखेंगे, ठीक है, पहले ए के साथ सी लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बी के साथ सी लिखेंगे। तो इस तरीके से हम, यदि ऐसी क्वांटिटी दी गई है, इस तरीके का कम्यूटेटर दिया गया है, तो हम इसको इस तरीके से ओपन करते हैं। तीसरा, यदि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिया गया हो, ठीक है ना, ए बी, ये दो मल्टीप्लिकेशन में है और ये सी ऑपरेटर, ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले जब आप ए को छोड़ोगे, ठीक है ना, ए को बाहर छोड़ो, तो इसको आप बाहर निकाल लो, और फिर ये बी और ये सी ऑपरेटर, ठीक है, तो ये एक जिस तरफ हो उसी तरफ आपको बाहर निकालना है। प्लस अब बी के लिए, तो बी के लिए ए और ये सी, ठीक है ना, बी को इस तरफ बाहर निकाल दो, ठीक है ना, ए इधर और बी इस तरफ, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। एक आइडेंटिटी और होती है, इसमें क्या होता है, ए बी सी, ठीक है, ए ऑपरेटर है, बी ऑपरेटर है, सी ऑपरेटर है, जहां पे ये बी सी का कम्यूटेटर एक छोटा कम्यूटेटर
के अंदर, ठीक है ना, और इस कम्यूटेटर का ए के साथ फिक्स कम्यूटेटर है। तो इस तरीके से यदि हम इसको साइक्लिक ऑर्डर के अंदर लिखें, ठीक है ना, ए बी सी, इसको साइक्लिक ऑर्डर के अंदर लिखें, अर्थात बी बी, तो ये सी ए साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है इसको, प्लस अब ये सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, इसको साइक्लिक ऑर्डर में कि ए बी सी ए, ठीक है ना, और सी ए बी। तो इन तीनों का जो योग होता है इस तरीके का, ये 0 होता है। तो ये क्वांटिटी भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज बता देता हूं। यदि जो ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये जो कोई सा भी ऑपरेटर है, यदि ये फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आर का फंक्शन है और ये यहाँ पे पी है, ठीक है ना, पी वेक्टर, इस तरीके से फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी आई एच कट डेल अपॉन डेल आर एफ आर, ठीक है, एफ आर पी वेक्टर, ठीक है, ये पी वेक्टर, ये ऑपरेटर है दोनों, तो ये फंक्शन की फॉर्म में है। तो ये फंक्शन की फॉर्म में इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, आई एच कट डेल एफ आर अपॉन डेल आर, ठीक ना, ये आर है। ओके, तो ये इसके रिलेशन थे। और यदि एक और लिख लो, यदि कोई ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये पावर में दिया हुआ है, ठीक है, पावर में दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका फर्स्ट ए पर डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ पे ए की पावर n है, तो n का इसका ए के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, a और a n माइनस 1, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन इतना ही होगा ना, n a n माइनस 1, और जो बाकी बच गया उसको हम अंदर लिख देते हैं ये a। बाकी जो हमने रूल्स यहाँ पे पढ़े हैं ये सारे के सारे, यदि इसमें ये और अप्लाई होते हैं तो आगे लगाएंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ऑपरेटर को हम इसके जो कम्यूटेटर है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था आपका कम्यूटेशन रिलेशन। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में कुछ नई चीज बता देता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये कम्यूटेशन रिलेशंस क्यों निकालते हैं, ठीक है, इनका क्या महत्व है यहाँ पे। तो इनका जो महत्व है वो ये है कि कोई दो ऑपरेटर हैं हमारे पास, ए और बी, कोई दो ऑपरेटर हैं, और यदि ये दोनों ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, ठीक है ना, कम्यूट करते हैं, कम्यूट करने का मतलब इनकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, डेट मीन्स ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 0, ठीक है, इनकी वैल्यू 0 है, कम्यूटेशन की वैल्यू 0 है। तो ए और बी, ये जो ऑपरेटर हैं ए और बी दोनों अलग अलग, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेव फंक्शन है, आइगन वेव फंक्शन, आइगन इक्वेशन आप जानते हो, ठीक है ना, आइगन इक्वेशन जैसे ए ऑपरेटर की आइगन वैल्यू लिखूं कि ए साई इक्वल टू ए साई, ठीक है ना। तो जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन इन कोई एक वेव फंक्शन है और ये ए और बी कम्यूट करते हैं, तो ये वेव फंक्शन इन दोनों ऑपरेटर का आइगन वेव फंक्शन होगा, ठीक है ना। ये एक सिंगल जो वेव फंक्शन है इन दोनों का आइगन वेव फंक्शन होगा, ठीक है ना। डेट मीन्स ये आप इस ए को इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो भी आपको वापस ये फंक्शन मिलेगा, और यदि बी के ऊपर बी को इस साई के ऊपर ऑपरेट करोगे तो किसी एक अन्य आइगन वैल्यू के साथ ये फंक्शन आपको वापस मिल जाएगा, अर्थात ए और बी को आप इस साई के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ए और बी को आप इस साई के ऊपर ऑपरेट
ऑपरेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, एक साथ इस साई के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो साई फंक्शन है ये इन दोनों का आइगन फलन होगा, ठीक है। लेकिन यदि ये कम्यूट नहीं करते एक दूसरे को, यदि ये कम्यूट नहीं करते तो इन दोनों का कोई भी एक फल जो फलन है वो आइगन फलन नहीं होगा, अर्थात इन दोनों को इसके ऊपर एक साथ साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये है, ओके। ये समझ में आया होगा। इनके इसके ऊपर कुछ हम एग्जाम्पल और देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ये एक्स पी एक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, ऑपरेटर्स की, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है एक्स पी एक्स, आई एच कैट, वाई पी एक्स, ठीक है ना, आई एच कैट, जेड पी एक्स, ये पी एक्स नहीं सॉरी, वाई पी वाई, जेड पी जेड, ठीक है ना, आई एच कैट, मतलब एक्स के साथ पी एक्स, वाई के साथ पी वाई, जेड के साथ जी जेड, ये इनकी वैल्यू आई एच कैट होते हैं। डेट मींस ये एक्स को पी एक्स, वाई को पी वाई, जेड को पी जेड एक दूसरे को सॉरी एक दूसरे के क्रम विनिमय नहीं होते हैं, मतलब कम्यूटिंग नहीं करते हैं एक दूसरे को, ओके। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का कोई भी ऐसा वेव फंक्शन नहीं है जो इन दोनों को उसके ऊपर साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सके। इसका मतलब दूसरा मतलब क्या निकलता है, यदि ये कम्यूट करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों क्वांटिटीज को हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये है कि दोनों क्वांटिटी को हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एसिम्पटोटिक जो प्रिंसिपल है हमारा, वो क्या बताता है कि x और px इन दोनों को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक ही समय पर एक ही पोजीशन पर इन दोनों को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यही तो बता रहा है एक्स पी एक्स इक्वल टू आई एच कैट, मतलब ये इस जीरो नहीं है तो ये एक दूसरे को कम्यूट नहीं कर रहे तो हम इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एनसाइक्लोपीडिक प्रिंसिपल का पालन कर रहा है यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन यदि हमारे पास एक्स और पी वाई हो तो इन दोनों को हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एनसाइक्लोपीडिक प्रिंसिपल ये कहता है कि एक्स पी वाई, एक्स पी जेड, ठीक है ना, ऐसे वाई पी एक्स, वाई पी जेड, ठीक है ना, इन क्वांटिटीज को हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो है ये कम्यूट होनी चाहिए, मतलब एक्स पी वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ये जेड पी सॉरी एक्स पी जेड, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 0 होगी। ऐसे आपका वाई पी एक्स इक्वल टू 0 और वाई पी जेड इक्वल टू ये 0 होगा, क्यों? क्योंकि इनको हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका जेड पी एक्स ये 0 होगा, ठीक है ना, और जेड पी वाई ये 0 होगा, क्योंकि हम इनको एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप और लिखना चाहो तो जो कोणीय संवेग है आपका कोणीय संवेग, इसके बारे में देख लो। तो कोणीय संवेग है, इसको हम ये लिखते हैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में, जे एल वाई प्लस के एल जेड, ठीक है। तो एल एक्स एल वाई, ठीक है, इनको हम बाद में प्रूफ कर लेंगे कि इनकी वैल्यू क्या होती है, एल एक्स एल वाई, इसकी वैल्यू जो होती है आई एच कैट, ठीक है, आई एच कैट एल एक्स एल वाई, तो ये एल जेड, इस साइक्लिक बोलते हैं। एल एक्स एल वाई दिया है तो यहाँ पे एल जेड आएगा आई एच कैट के साथ, ठीक है। जैसे एल वाई एल जेड, ठीक है, तो एल वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स
ठीक है, और यहाँ पे ए जेड एल एक्स, ठीक है ना, जेड एक्स यहाँ पे एल वाई, ठीक है। और यदि इनका क्रम परिवर्तन है एल वाई एल एक्स है तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव किससे आ जाएगा, आपने भी देखा ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि एल एक्स एल वाई ये नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो है इनको हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक ना, इनको हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके। लेकिन कुछ क्वांटिटी है जैसे एल स्क्वायर एल एक्स, एल स्क्वायर एल वाई, एल स्क्वायर एल जेड, ठीक है ना। ये कम्यूटेटर है, इनकी वैल्यू जीरो होती है, अर्थात हम एल स्क्वायर और एल एक्स को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एल स्क्वायर एल एक्स का जो वेव फंक्शन है वो दोनों का सेम वेव फंक्शन होगा, दोनों का सेम मतलब साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन होगा, ठीक है ना। ऐसे एल स्क्वायर एल वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, एल स्क्वायर एल जेड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी इक्वल टू जीरो है, कंप्यूटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इनका मतलब क्या है कि हम इन ऑपरेटर्स की जो वैल्यू है वो एक साथ एक ही समय के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर थे, और भी आप बुक्स में देखना, और भी कुछ बहुत सारे मिलेंगे, और इनको हम एक क्लास में इन सोल्व भी कर लेंगे, ठीक है ना। इनको सिद्ध कर लेंगे कि किस तरीके से इनको सोल्व करते हैं। वैसे सोल्व करना आ गया होगा, पहले एक छोटी सी ट्रिक में बता देता हूँ कि किसी भी यहाँ पे भी कम्यूटेटर की वैल्यू निकलवाएं, ठीक है ना। ऐसे दे दें कि ए और बी ये कम्यूटेटर है, तो इस कम्यूटेटर का मान क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि एक वेव फंक्शन लेना है, ठीक है ना, साई, ये लेट करना है, मानना है, कंसीडर करना है साई वेव फंक्शन, और इस साई वेव फंक्शन के ऊपर इस कम्यूटेटर को ऑपरेट करवा देना है, ठीक है। और फिर इसको जैसे आप बोलते हो ए बी ए, ये साई, तो ये साई ए बी साई माइनस बी ए साई, ठीक है ना। इस तरीके से फिर जो भी ऑपरेटर दे रखा है किसी भी तरीके का, उस प्रकार के ऑपरेटर को इनके ऊपर ऑपरेट करवा के हम जो वैल्यू आई उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल किया भी था, ये एक्स पी एक्स वाला, ठीक है ना, एक्स पी एक्स वाला एग्जांपल किया भी था हमने, एक्स पी एक्स वाला, ठीक है, जिसको हमने साई ऑपरेट करवाया था वीडियो के प्रारंभ के अंदर ही। तो उसको देखना, उसी तरीके से इन सबको सोल्व करना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है इसको सोल्व करना, एक दो बार आप एक दो को लेके सोल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा, एक बार वापस देखना, ये समझ में आ जाएगा। बस जो मेन उद्देश्य है इनमें बताने का वो यही है कि ए और बी, एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ कि मेन उद्देश्य क्या है, क्या समझना है इस चीज में, वो ये है कि यदि ए और बी इस तरीके से कोई कम्यूटेटर दे रखा है और इस कम्यूटेटर की वैल्यू जीरो है, तो जो इसका फिजिकल मीनिंग जो है, भौतिक अर्थ जो है इसका, वो ये है कि ए और बी को हम एक साथ एक ही समय के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी नहीं कर सकते, सॉरी कर सकते हैं, ठीक ना। यदि जीरो है, मैंने यही बोला है ना कि जीरो है, हाँ, यदि जीरो है तो ए और बी को हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। और यदि जीरो नहीं है, ये वैल्यू जीरो नहीं है, तो ए और बी को हम एक साथ एक ही समय के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर सकते। जीरो है तो कर सकते हैं, जीरो नहीं है तो ए बी को एक साथ एक ही समय पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और दूसरा एक वेव फंक्शन साइन, कि यदि ये वैल्यू, इनकी वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, ए बी ये दोनों कंप्यूट करते हैं जीरो है, तो जो ए और बी का साइमल्टेनियस आइगन वेव फंक्शन होगा, यदि जीरो है, ठीक है ना, जीरो है तो आइगन, दोनों का आइगन वेव फंक्शन एक होगा, ठीक है ना, साइमल्टेनियस एक होगा साइन, जैसे यदि ये कंप्यूटर, और यदि कंप्यूट नहीं है तो फिर एक
वेव फंक्शन एक आइगन वेव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।